बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला शाद और आबाद रखे आप लोगों को अपने घरों में। आज हम हाजिर हुए हैं एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी के साथ, जिसके लिए हमें चाहिए तकरीबन आधा किलो दूध, ताकि हम पनीर रेडी कर सकें। दूध मैंने उबलने के लिए रख दिया है। यहाँ पर दूध उबल चुका है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच लेमन जूस और इसको करेंगे मिक्स। जैसे जैसे इसको मिक्स करते जाएंगे ये दूध फटना शुरू हो जाएगा, तो हमें थोड़ी देर के बाद इसमें 1 और चम्मच लेमन जूस ऐड करना है। ये देखें, हम इसमें 1 चम्मच लेमन जूस और ऐड करेंगे। तकरीबन 2 चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे तो दूध अच्छे से फट जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको क्या करना है, इसको नथार लेना है, पानी अलहदा कर लेना है और इसमें जो पनीर बना है इसको अलहदा कर लेंगे। तो उसके लिए एक बर्तन लेंगे, उस पर डालेंगे मलमल का कपड़ा और हम इस पनीर को छान लेंगे। पनीर को छानने के बाद इसमें से सारा पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है और इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में अलग से। यहाँ पर पनीर रेडी हो चुका है। इसमें डालेंगे 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी ही काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद इसमें जाएगी 1 चम्मच कॉर्न फ्लोर। मैदा आपने ऐड नहीं करना, कॉर्न फ्लोर ऐड करना है। दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके बॉल्स बना लेंगे, छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं, ताकि हम अपने बर्ड्स नेस्ट के लिए एग्स रेडी कर सकें। बॉल्स बनाने के बाद इनको हम कर लेंगे फ्राई आपने करना है फुल आंच पे, इसको फ्राई करना है तेज़ आंच पे तकरीबन 2 मिनट के लिए। बॉल्स रेडी हो चुके हैं, पनीर फ्राई हो चुका है। इसके बाद हम लेंगे सेवइयाँ। 1 पैकेट सेवइयाँ बहुत होती हैं, 1 पैकेट के करीब आप सेवइयाँ ले लें, दरमियाना जो पैकेट होता है, और इसको कर लेंगे फ्राई। सेवइयों को यहाँ पर रोस्ट कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल हल्की आंच पे सेवइयों को आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करेंगे। तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे इन सेवइयों को फ्राई करने के लिए। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब आलू लिए थे और उनको उबाल लिया। उसके बाद इसको कर लेना है मैश। इसमें जाएगा 1 दरमियाने साइज़ का कटा हुआ प्याज और 3 हरी मिर्चें, और साथ ही इसमें बढ़ते हैं दूसरे मसाले डालते हैं, कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर, कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका, और काली मिर्च आधा चम्मच, और ये है चाट मसाला 2 चम्मच के करीब इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। और फिर लास्ट पे इसमें ऐड कर देंगे धनिया, और सबसे लास्ट पे हम ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर। तो ये सब कुछ मसाले ऐड करके इसको अच्छे से हाथों के साथ मिक्स कर लेंगे। इसमें डिफरेंट कलर हैं, धनिया है, धनिया से खुशबू बहुत प्यारी आएगी और इसकी लुक बहुत प्यारी आएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमें चाहिए तकरीबन आधा कप हमने ले लिया मैदा और उसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब कॉर्न फ्लोर और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे, तकरीबन 2 चुटकी के करीब नमक ऐड कर लिया और पानी ऐड करके इसका थिक सा मिक्सचर बना लेंगे ताकि इसकी कोटिंग की जा सके। यहाँ पर मिक्सचर रेडी है, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब ये जो मिक्सचर हमने आलू का रेडी किया था, इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाएंगे, इसके बॉल्स बनाएंगे और जैसे ही बॉल बन जाएगा तो हमने इसको एक कटोरी की शेप दे देनी है, दरमियान से गहरा और पतला, साइडों से मोटा और ऊपर को उठा हुआ। ठीक है, ये कटोरी की शेप बन रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो जी जनाब, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इतने में हमारे चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर कटोरी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको पहले डिप करेंगे उस मिक्सचर में, ये जो हमने मैदे का बनाया हुआ था और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर में हम लोग डिप कर चुके हैं इसको हर साइड से। इसके बाद इसमें लगाएंगे ये जो रोस्ट की हुई सेवइयाँ हैं, इनको आपने बारीक पीसेस में काट लेना है, छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं सेवइयों के, तो ये हाथ से आसानी से हो जाएंगी। इसके बाद इसको हमने फ्राई करना है, फुल आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी, हर साइड से अच्छे से फ्राई हो रही हैं, सेवइयाँ पक जाती हैं, पहले से ऑलरेडी ये फ्राई हुई थी। तो यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट लगेंगे और 2 मिनट में हमारा ये नेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। नेस्ट बन चुका था। हमने इसमें जो एग्स रखने थे, पनीर के जो बॉल्स थे वो भी फ्राई करके रखे हुए हैं। नेस्ट की लुक माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी आ रही है। इसमें साथ हमने धनिया ऐड किया है, मायोनीज डाली है और चटनी डाली है। देखें जी, बहुत ही प्यारी लुक, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। जितनी यूनिक और अट्रैक्टिव ये देखने में लग रहे हैं, इतने ही टेस्टी और यमी ये खाने में हैं।
तो उम्मीदन आपको हमारी ये रेसिपी यूनिक सी बहुत पसंद आई होगी। दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।